जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। आज हम लोग एक बहुत बेहतरीन जो है वीडियो की बात करने वाले हैं और वो जो हमारी बातें होंगी, जिस वीडियो के तहत हमारी बातें होंगी, वो आपके सामने टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स। हमारे राज्यों का गठन कैसे हुआ। हमारे जो आज राज्य हैं, हमारे पास में 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं। उस तक हम लोग कैसे पहुंचे, ये एक ऐसा टॉपिक है जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हो तो वहां पर भी आपको देखने को मिलता है। हिस्ट्री का पार्ट भी है क्योंकि इतिहास में ये सब चीजें बनी थी आज़ादी के बाद में। और ये जो पार्ट है वो पॉलिटिकली भी हम लोग जानते हैं कि भाई कहाँ किस तरह से कौन सा स्टेट जो है वो बनाया गया, कौन सा अमेंडमेंट हुआ। ये बहुत ही ऐसा टॉपिक है जो सब सब्जेक्ट के तहत कहीं ना कहीं घूम फिर करके बीच में रह जाया करता है। हम लोग इससे संबंधित क्वेश्चन अक्सर एग्जामों में देखा करते हैं, तो सभी एग्जामों के आधार पर ये वीडियो आपके लिए बड़ा ही जबरदस्त हो सकता है। इसलिए आप लोग बहुत बेहतरीन ढंग से इसके नोट्स भी साथ में बनाइए, क्योंकि हम आज जानने वाले हैं कि कैसे हम लोग यहां से, हमारे पास 14 स्टेट हुआ करते थे और 14 स्टेट होने के साथ साथ हमारे पास जो यूटी थी वो कितनी थी, तो आपको याद रखना है कि 6 यूटी थी। 14 स्टेट और 6 यूटी थी। यहां से हम आज 28 तक पहुंच चुके हैं। कभी 29 तक थे, फिर दोबारा से 28 बने और यहाँ यूटी से हम लोग 9 थे, फिर अभी 8 हैं। तो ये कैसे यात्रा हुई, इसको हम लोग एक एक नंबर से देखने वाले हैं, शुरुआत से कि 14 के बाद 15वां कब बना, किस तरह से यूटीआई। बहुत ही बेहतरीन, ये नॉलेज की बात हो सकती है, कोई भी इसको देख सकता है हमारे नॉलेज के हिसाब से। और ये चीजें थोड़ा सा एक बार में याद होने योग्य नहीं है, इसलिए आप इसको नोट जरूर करें यदि आप एग्जाम के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं तो। और फिर इसको आप बार बार देखेंगे, एग्जाम से पहले देख करके जाएंगे, तब जाके चीजें क्लियर होती हैं। तो यहां से हम यहां कैसे पहुंचे, बात ये थी कि हमारे यहाँ पर 14 जो स्टेट थे वो कौन कौन से थे। स्टार्टिंग में आप ये देखना चाहो तो देखिए, हमारे यहाँ पर यूनाइटेड प्रोविंसेस जो था, हमारे जो यूटी है, उत्तर प्रदेश, यूपी। ये उत्तर प्रदेश जो है वो कभी यूनाइटेड प्रोविजेंस जो था वो मतलब राज्य था। इसको पहले संयुक्त प्रांत बोला करते थे और संयुक्त प्रांत से फिर ये यूपी बना। ये सबसे पहले स्टार्टिंग का राज्य हुआ करता था। और फिर उसके बाद में आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश मतलब आज का तेलंगाना वगैरह सब, ये असम। यानी असम के अलावा देखो आप और कोई सा भी स्टेट नहीं है। जो हमारी 7 सिस्टर है, उन 7 सिस्टर में असम एक अकेला स्टेट हुआ करता था। और बाकी के 2 स्टेट जो है उसमें एक तो त्रिपुरा और एक जो है वो मणिपुर, ये दोनों यूटी हुआ करते थे उस समय स्टार्टिंग के अंदर। बाकी सब इस असम से ही निकले। कैसे निकलेंगे वो बात करेंगे हम लोग। एक बिहार हुआ करता था, एक राजस्थान था, बॉम्बे, यानी आज का गुजरात जो है वो नहीं था और ना ही महाराष्ट्र था। ये सब क्षेत्र बॉम्बे के नाम से जाना जाता था। मैं आपको बताऊंगा बॉम्बे कहां तक है। जम्मू कश्मीर जो है वो राज्य हुआ करता था। केरला स्टेट हुआ करता था। मध्य प्रदेश स्टेट था। मद्रास, यानी ये तमिलनाडु जो है उसका पुराना नाम ही अपना मद्रास है, और फिर बाद में इसको तमिलनाडु का नाम दिया गया था। मैसूर जो है उसको भी हम लोग जो है वो कर्नाटक का पुराना नाम था। ये स्टेट होता था। एक उड़ीसा था, पंजाब था और एक वेस्ट बंगाल हुआ करता था। यही हमारे 14 स्टेट थे। आज हम इनसे कैसे अलग अलग बने वो देखेंगे। यूटी कौन कौन सी थी, तो भाई साहब उस समय हमारे यहाँ पर यूटी केवल ये 6 थी, जिनमें से 3 तो आज है और 3 जो है वो प्रमोशन होकर के स्टेट बना चुके हैं, प्रमोशन वो ले चुके हैं। अब उन 3 में से एक तो था अपना अंडमान निकोबार जो कि आज भी है, या आइसलैंड, और एक दिल्ली था जो आज भी है। हिमाचल प्रदेश जो है वो एक हमारे यहाँ पर यूटी हुआ करता था, बाद में स्टेट बना है। कैसे बना हम लोग बात करेंगे। लक्षद्वीप जो था उसका इतना बड़ा नाम हुआ करता था, लक्षद्वीप, मिनिकॉय द्वीप और अमन दीवी के नाम से। बाद में इसको एक लक्षद्वीप दे करके ये केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो ये भी हमारे पास पहले होता था, ये भी पहले था और ये भी पहले था, आज भी है। ये भी पहले था, आज भी है। तीनों स्टार्टिंग से ही है यूटी। लेकिन हिमाचल प्रदेश नहीं था। और हमारे यहाँ मणिपुर, जो सा कि मैंने बताया 7 सिस्टर में दोनों हुआ करते थे, और त्रिपुरा। मणिपुर और त्रिपुरा जो है यूटी बने। यूटी से स्टेट कैसे बने वो हम लोग देखेंगे। और आप यदि बात करेंगे स्टार्टिंग के हमारे मैप की, तो हम देखो यहां से इस तरह से कुछ मैप हुआ करता था। यहां तक हम लोग पहुंचे। आज तक की यात्रा हमने सफर पूरा किया है। किस प्रकार से किया है वो, क्योंकि सफर भाई ऐसा भी नहीं था कि हमें आज 14 से और 28 तक पहुंचने में ही जोर आया। भाई 14 तक पहुंचने में भी बहुत जोर आया था। 14 कैसे बने ये भी लफड़ा था। ये भी बहुत बड़ी महाभारत थी कि जब हम आजाद हुए तो हमारे सामने ये था कि स्टेट कैसे बनाए हम लोग, कौन सा बेस रखें। हम इसको एक ज्योग्राफिकल रीजन माने, पॉलिटिकल रीजन के हिसाब से बनाए, या लैंग्वेज के आधार पर बनाए, किस बेस पर स्टेट बनाए, कितने बनाए, ये बड़ी माथाफोड़ी थी। ये भी बहुत माथाफोड़ी के बाद आए थे 14। अब ये किसने बनाए, कैसे 14 सामने कब आए, वो यदि मैं आपको इतिहास बताऊं तो याद रखना। जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा यदि हम इतिहास की बात करें बाद वाली, तो
हमारे यहाँ पर ये कैसे राज्य बनना चाहिए इसको लेकर के कमीशन बना था हमारे यहाँ पे। और वो जो कमीशन था सबसे पहले वो एस के धर कमीशन बना था, और ये धर आयोग बनाया था, जिससे पूछा गया था कि बताओ भाई हम स्टेट कैसे बनाएं, किस बेस पर बनाएं। देखिए इस प्रकार से हमारे अलग अलग स्टेट हुआ करते थे, इनको कैसे बनाएं। आप देखो गुजरात की यदि अपन बात करें ना, बॉम्बे, तो बॉम्बे ये पूरा क्षेत्र बॉम्बे होता था, आज ये गुजरात का क्षेत्र हो गया यहाँ पर, और ये महाराष्ट्र बन गया अलग से। लेकिन इस गुजरात का ये वाला क्षेत्र बॉम्बे के नाम से जाना जाता था, और इसमें गुजरात में कच्छ का क्षेत्र अलग हुआ करता था और सौराष्ट्र का क्षेत्र अलग हुआ करता था, ये अलग अलग थे दोनों। तो इससे आज मतलब कच्छ और सौराष्ट्र आज भी हम कह सकते हैं कि भाई गुजरात से अलग बनना चाहें तो ये बन सकते हैं ऐसे। और ये गुजरात है आज का, तो ये इस प्रकार से हुआ करता था। ये अपना मैप था, इसमें एमपी में भोपाल अलग से एक स्टेट हम मान सकते थे इसको, और यहाँ पर मध्य भारत के नाम से एक अलग से एक पूरा क्षेत्र था, मालवा का जो पठार उधर, और मध्य प्रदेश इस तरफ हुआ करता था। यूपी में भी विंध्य प्रदेश जो था, विंध्याचल पर्वत का जो क्षेत्र है उधर विंध्य पर्वत अलग से था। और हम उस हिसाब से बहुत कुछ, बड़ा रंगीन भारत था भाई, देश रंगीलो तो था ही। अब ये रंगीला इस आधार पर कैसे आया, तो इसकी बड़ी लड़ाई थी। सबसे पहले धर कमीशन बना 1948 में। इनसे पूछा गया कि बताओ कैसे बनी, हमारे जज साहब हुआ करते थे, और इनमें दो आदमी और थे, एक का नाम था नारायण लाल और दूसरे व्यक्ति का नाम था पन्ना लाल। ये दो आदमी और थे इनके साथ में, और इन तीन आदमियों को मिला करके हम लोगों ने एक धर कमीशन बनाया था, जस्टिस एस के धर की अध्यक्षता में ये बना था। और इनसे पूछा गया कि कैसे बनाए, तो इन्होंने कहा कि नहीं भाई लैंग्वेज, उस समय लैंग्वेज की डिमांड हो चुकी थी। आंध्र प्रदेश के लोग कह रहे थे कि हमारे को लैंग्वेज के आधार पर अलग स्टेट बनाओ, और आंध्र प्रदेश से सीख के हमें लग रहा था कि यार क्यों ना बना दिया जाए। फिर सरकार, लोगों को लग रहा था कि लैंग्वेज के आधार पे बना दो, लेकिन बाकी जगह हमें नहीं लग रहा था कि लैंग्वेज के हिसाब से हमें बन जाए। तो सरकार इस मूड में बिल्कुल नहीं थी कि लैंग्वेज के आधार पर बनाए। तो धर कमीशन की रिकमेंडेशन के बेस पर फिर हमारे यहाँ पर एक राजनीतिक रूप से एक कमेटी बनी, जो 3 लोगों की थी, जवाहरलाल नेहरू, पटामी सीतारमैया और सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस आधार पर इस कमेटी का नाम पड़ा जवाहरलाल नेहरू और जे वल्लभ भाई पटेल और पटामी सीतारमैया, जेवीपी कमेटी का नाम से ये फेमस हुई। धर कमीशन की रिकमेंडेशन के बेस पर ये कमेटी बनी, और प्रशासनिक सुधार के अनुसार इनका राज्य का गठन हो, एडमिनिस्ट्रेटिव जो बेस है उसके आधार पर इस स्टेट को बनना चाहिए, ऐसा धर कमीशन ने कहा था। मतलब लैंग्वेज के मूड में ना तो धर कमीशन था और ना ही जेवीपी कमेटी थी, क्योंकि इस कमेटी का गठन हुआ था जयपुर के अंदर, कांग्रेस का सेशन हुआ था, और कांग्रेस का सेशन 1948 में जो हुआ सेशन, उसके अंदर ये कमेटी बनी थी। इस कमेटी ने भी माथाफोड़ी की, क्या करें यार, तब तक आंध्र प्रदेश में आंदोलन बहुत ज्यादा पीक पर आ चुका था। एक कोई श्री रामालू पोट्टे नाम के कोई व्यक्ति थे, जो वहां पर हंगर स्ट्राइक पे बैठ चुके थे, भूख हड़ताल पे बैठ चुके थे, लोग उनको अपना हीरो मान रहे थे। 53 तक आते आते ये बहुत भयंकर माहौल था। तो इस कमेटी ने नकार दिया कि नहीं भाई लैंग्वेज के हिसाब से नहीं करेंगे, इसने भी मना कर दिया। जब इस कमेटी ने मना कर दिया, उसी समय क्या हुआ, हमारे यहाँ पर जो है वो उस व्यक्ति की मौत हो गई, श्री रामालू की। और अब सरकार को झुकना पड़ा कि नहीं, हम लोग कैसे भी करके बनाएंगे। और बनाने के लिए इसने जो है वो एक कमीशन बना दिया, और वो जो कमीशन है वो 1953 के अंदर बनाया, जिसे हम राज्य पुनर्गठन आयोग के नाम से जानते हैं। और वो कमीशन बना, उस समय तक एक राज्य बन चुका था इस व्यक्ति की जो है वो मौत होते ही। राज्यों का पुनर्गठन करने की सिफारिश है स्वीकार की, किसने कर दी, जेवीपी ने। मतलब उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, भाषा के आधार पर नहीं बनाएंगे। लेकिन फिर जब वो व्यक्ति मरे आंध्र प्रदेश में, श्री रामालू पोटू, तब इनको बनाना ही पड़ा। और बना तो याद रखना, लैंग्वेज के बेस पर पहला स्टेट आंध्र प्रदेश बन गया था 1953 में। जब हम इस पेसो पेश में थे कि कैसे बनाए स्टेट, कितने बनाए स्टेट, 53 तक कोई तस्वीर साफ नहीं थी। फिर जब ऐसे स्टेट बना तो हमें आइडिया आ गया, और हमने कहा कि चलो ठीक है, कमीशन बना देते हैं जिसे हम राज्य पुनर्गठन आयोग कहें। और राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कर दी हमने फैजल अली की अध्यक्षता के अंदर। और फैजल अली को स्टेट रिओर्गेनाइजेशन कमीशन जो है उसका चेयरमैन बनाया गया, तो इसको फैजल अली कमीशन के नाम से भी जाना गया। फैजल अली कमीशन 1953 में जब आया तो इसमें 3 आदमी थे टोटल। एक तो हमारे फैजल अली थे, दूसरे एच.एन. कुंजरू थे, है ना, एच.एन. कुंजरू नाम के व्यक्ति थे, इनको बनाया गया। और एक जे.एम. पणिकर नाम से भी व्यक्ति थे, इनको भी रखा गया। और इनको रख करके और यहाँ पर ये कमीशन बना दिया गया कि महाराज आप बताओ क्या होना चाहिए और अब कैसे बनाए, आपकी जिम्मेदारी है। पणिकर, इनको जिम्मेदारी है कि आप कैसे स्टेट बनाओगे, आप जानो आपका कांड जाने। सरकार ने पल्ला झाड़ लिया, इनके ऊपर छोड़ दिया। तो इन लोगों ने फिर मेहनत करना शुरू की, 3 साल की मेहनत लगी। उसके बाद इन्होंने जो रिपोर्ट दी, राज्य पुनर्गठन आयोग ने बाकायदे एक एक्ट पास करवाया,
और एक्ट पास करवा के रिपोर्ट दी, जिसके अनुसार इस एक्ट के अनुसार ही हमारे यहाँ 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। तो स्टार्ट भी जो हम 14 राज्यों से और 6 यूटी से करे थे, वो इस कमीशन की रिकमेंडेशन के बेस पर करे थे। यानी फैजल अली कमीशन क्या है, याद रखना, स्टेट बनाने को लेकर के, राज्य पुनर्गठन उसी के आधार पर हुए। फैजल अली के कहने पर हमारे यहाँ राज्य आए। एस के दर क्या था, तो वो भी स्टेट को लेकर के था, वो लैंग्वेज की स्वीकार नहीं किया था। जेवीपी कमेटी क्या थी, तो वो भी लैंग्वेज को नागवार कर चुकी थी। पहला राज्य भाषा के आधार पर बना, तो वो आंध्र प्रदेश बना। और जब इस कमेटी ने रिपोर्ट दी, तो भाई साहब उसे हम बोलते हैं स्टेट रिओर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ, और इसके तहत यहाँ पर ये राज्य 6 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बन गए। कितनी तारीख को, तो 1 नवंबर 1956 को। तो जो 14 राज्य मैंने बनाए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने, वो 1 नवंबर 1956 को हमारे सामने आ गए थे। और ये सब थे। अब उसके बाद ये चेंज हो रहे हैं, तो कैसे हो रहे हैं, तो भाई साहब अब हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन आ चुका था। ये सब एक कमीशन के आधार पर बनाया गया था। अब हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था, तो स्टेट बाउंड्री ये सब हमने लिख दिया था स्टार्टिंग के अंदर ही। भारतीय संविधान का पार्ट 1 जो है, जिसमें आर्टिकल 1 से लेकर के और 4 तक, 1 से 4 तक हमारे यहाँ स्टेट और यूटी, हमारे देश का नाम और ये सब बताया गया है। यूनियन और इट्स टेरिटरी के बारे में 1 से 4 तक अनुच्छेदों में बताया गया है। जब भी नया राज्य आप बनाओगे, तो 1 से 4 तक ही आपको चेंज करना पड़ेगा। शेड्यूल नंबर 1 जो थी, जो टोटल 12 सेशन है, रिसेंट शेड्यूल है, उनमें से वर्तमान में पहले नंबर की जो शेड्यूल है, उसमें भी हमारे यहाँ इनके पूरा नाम और सारे प्रोविजन किया गया है। लेकिन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 कहता है कि जैसे ही आप कोई स्टेट बनाओ, और यदि वो आपके खुद के पास नहीं है, आप किसी दूसरी कंट्री से वो जमीन ले रहे हो और इंटरनेशनल बॉर्डर में चेंज करके कोई नया क्षेत्र आप अडॉप्ट कर रहे हो, तो आर्टिकल 2 के तहत नए स्टेट बना सकते हो। और आर्टिकल 3 कहता है कि हमारे पास पहले से जो स्टेट हैं, उनके बाउंड्री में चेंज करके यदि आप कोई स्टेट बना रहे हो, तो आर्टिकल 3 का यूज करके बना सकते हो। और किसी स्टेट का नाम चेंज करना हो, तो वो भी आप जो है वो आर्टिकल 3 के तहत कर सकते हो। किसी के बाउंड्री में चेंज करना है तो 3 के तहत कर सकते हो। यानी जो हमारे पास है उसको तो हम बनाना, चेंज करना 3 के अनुसार। बाहर से यदि हम ले रहे हैं तो 2 के अनुसार। जैसे सिक्किम हमने बाहर से लिया था, तो वो जो बाहर से लिया, वो हमने अनुसूचित ये आर्टिकल 2 के तहत लिया। हमने आर्टिकल 2 के तहत सिक्किम को हमने स्टेट बनाया, बाहर से लिया था, वो अपना नहीं था। पहले प्रोटेक्टेड स्टेट था अपना, फिर उसके बाद एसोसिएट बना हमारा, और फिर कंप्लीट स्टेट बना। तो वो 36 और 35 नंबर का अमेंडमेंट उसी से रिलेटेड था, तो वो इसके अनुसार। बाकी के जैसे तेलंगाना बना अपना 2 जून 2014 को, वो 3 के अनुसार बना। और 1 नंबर का आर्टिकल कहता है हमारे देश के बारे में कि हमारे देश का नाम इंडिया, दैट इज भारत है। यानी भारत और इंडिया हमारे देश का नाम है। अब ये राज्य हमारे कैसे कैसे बन रहे थे, हम उनकी बात करें तो सबसे पहले यहाँ अपना ये क्षेत्र था। इसके अनुसार हमारे सबसे पहले जो राज्य बने, जहां से वो 1954 में, यानी हमारा जो राज्य पुनर्गठन आयोग रिपोर्ट पेश करता है और हमारे 14 राज्य बनते हैं, उसी से पहले एक क्षेत्र हमारे पास नहीं हुआ करता था, और वो है दादर नगर हवेली। ये दादर नगर हवेली हमने 1954 में जो पुर्तगाली हैं, पोर्टुगीज जो लोग थे, उनसे ली थी। पुर्तगालियों से हमने दादर नगर हवेली भी ली है, और पुर्तगालियों से हमने गोवा भी लिया है। 1961 में गोवा लिया था, उससे पहले हमने पुर्तगालियों से ले लिया है। और फिर उसके बाद इसे यूनियन टेरिटरी बनाया गया। इसके लिए ये बाहर से अडेप्ट कर रहे हैं हम लोग इसको, पुर्तगालियों से लेकर के। तो मतलब आर्टिकल 2 का यूज करोगे, और इसके लिए आप 10वें नंबर का 10th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करेंगे, हम लोग संविधान में संशोधन करेंगे 1961 में, और भारत संघ में इसको शामिल कर लिया गया। इसके बाद 12वें नंबर का आया था, जिससे गोवा को शामिल किया था। लेकिन अभी 10वें नंबर से हमने जो है वो इसको यूटी बना दिया है। यानी हमारे पास दादर नगर हवेली। आप कहोगे कि सर 1954 में जब हमने पुर्तगालियों से ले लिया था, तो फिर उसी समय हमारी जो रिपोर्ट आई थी इसके अनुसार बना देना चाहिए था, लेकिन इसको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके हमारे संघ में शामिल नहीं किया था। इसलिए फैजल अली जो रिपोर्ट है, उसके नज़र में ये नहीं था, उसके नज़र में अभी तक बाहर ही था। यानी हमने पुर्तगालियों से लिया, लेकिन संघ में शामिल नहीं किया था, इसलिए नहीं था। तो फिर बाद में अमेंडमेंट करके 61 में इसको यूटी बनाया गया था, दादर नगर हवेली को, जो आज भी हमारे पास यूटी है। वो 10th नंबर के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद में आई थी, इसके माध्यम से आई थी। और आप समझ सकते हो कि दादर नगर हवेली कहाँ पर है। तो ये हमारा इंडिया का एक स्टेट जो है हमारा पूरा का पूरा, और इस स्टेट के अंदर यहाँ आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा क्षेत्र गुजरात का है। गुजरात में भी देखो भरूच, सूरत,
है ना। और इसी के बाद में यहाँ पर जो है ये दादर नगर हवेली है, सिलवासार, ये सारा ये जो कलर में दिख रही है वो महाराष्ट्र से जस्ट एकदम बॉर्डर के पास में। तो ये दादर नगर हवेली हमने ली थी। और ये पुर्तगालियों के पास कब गई, तो देखिए 1779 में 1779 के अंदर एक संधि की पुर्तगालियों के कब्जे में आया, और हवेली जो है 1785 में पुर्तगालियों ने दादर क्षेत्र खरीद लिया था। मतलब ये पुर्तगालियों के पास में आ गए थे इतिहास में ही, कभी हम बक्सर प्लासी की लड़ाई लड़ी थी उसके कुछ सालों बाद ये पोर्तुगीज को चला गया था। 54 से 61 तक ये फ्री दादर नगर हवेली के रूप में रहा था, यानी यूटी वगैरह कुछ नहीं बनाई। यदि 54 में हम इसे बना लेते तो शायद हमारे पास में एक आप समझ सकते हो कि यूटी और होता और 6 की जगह 7 होते, लेकिन फिर हमने इसको 61 में बनाया, 7 यूटी हो गए थे। दादर नगर हवेली 10वें संविधान संशोधन के तहत हमारे यहाँ पर जो है वो यूनियन में शामिल हुई। उसके बाद देखिए हमने कौन सा स्टेट बनाया, सबसे पहले जो स्टेट बना है, यूटी हमारे पास आ गई है एक और, यानी 7 हो गई हैं। अब उनमें से कम कैसे हुई ज्यादा कैसे हुई वो देखेंगे। फिलहाल स्टेट जो पहली बार आ रहा है वो 1960 में आ रहा है, 1960 1960 में आ रहा है। और यदि ये 1960 में आ रहा है तो वो पहला राज्य कौन सा था जो मतलब 14 के बाद जिससे शुरुआत हुई और वो 1960 में आया, तो ये मैंने आपको बताया कि पूरा बंबई क्षेत्र हुआ करता था। और इसी बंबई क्षेत्र से हमने गुजरात को अलग किया और महाराष्ट्र को अलग किया, और गुजरात और महाराष्ट्र को अलग किया तो हमारे 15वें राज्य के तौर पर जो राज्य बना था वो गुजरात था भाई। गुजरात स्टेट को बनाया क्योंकि बंबई के रूप में हमने महाराष्ट्र को स्टेबल कर दिया था कि ठीक है महाराष्ट्र तू तो ये संभाल, और हम जो है वो गुजरात को अलग कर देते हैं, इसके 2 टुकड़े कर देते हैं। तो ऐसे करते हुए 15 राज्य पहली बार आया, तो 15 हो गए कब, 1960 में, 1960 में। उसके बाद आप याद रखना कि 1961 में जैसे ही हमने किसको 10वां संविधान संशोधन करके दादर नगर हवेली को बनाया था, उसी समय हमने गोवा भी लिया भाई। 1960 में पुर्तगालियों से जो है वो गोवा लिया, पुलिस एक्शन के बाद में एक पुलिस कार्रवाई की गोवा के अंदर, क्योंकि इतने दिनों तक वो गोवा जो है वो किसके पास में था, पुर्तगालियों के पास में ही था। और गोवा के साथ साथ और क्या लिया, तो गोवा और दादर नगर हवेली भी लिया अपन ने। और गोवा और दादर नगर हवेली ये लेकर के हमने 61 में इसे अपने पास में रखा। फिर यहाँ पर जो है ये 25वां राज्य बनेगा 1987 में गोवा। लेकिन जब तक 25वां राज्य नहीं बन गया, अभी तो 15वां बना है, 25 तो आगे बनेगा, और वो कब 87 में बनेगा। जब तक स्टेट नहीं बना तब तक गोवा भी अपनी एक यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी। इस गोवा को लेकर के महाराष्ट्र और जो अपना कर्नाटक है उसमें विवाद था कि भाई वो तो कह रहे थे हमें दे दो, पुर्तगालियों से लिया छोटा टाबर है, और वो बोल रहे थे हमें दे दो। लेकिन फिर हमने पब्लिक से पूछा, वहां पर सर्वे करवाया गया तो सबने कहा कि हमें अलग ही रखो। तब तक इसको यूटी बना करके रखा था। और 12वें नंबर का 12th नंबर का जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 10 के बाद में 12 नंबर के लेके आया, जैसे मैंने आपको बताया, और संघ क्षेत्र शासित बना दिया गया था। संघ शासित क्षेत्र यानी हमारे देश के अंदर शामिल करके इसको यूटी बना दिया था। इसका मतलब जब कभी भी आप आगे इसको स्टेट बनाओगे तो आप आर्टिकल 3 का यूज करके आराम से बना सकते हो। अभी 2 का यूज करके इसको हमारे अंदर लिया है हमने इसको। तो 61 से 1987 तक यूटी के तौर पर रहा कौन, गोवा। और दादर नगर हवेली जो था वो 54 से 61 तक रहा बिना किसी यूटी के। लेकिन उसके बाद आज तक 61 से है आज तक भी दादर नगर हवेली तो, और दमन दीव तो, इन दोनों का आज मर्ज कर दिया गया है। तो दमन दीव और दादर नगर हवेली ये दोनों आज तक जो हमारे पास चले आ रहे हैं वो कब से चले आ रहे हैं देख लो, 61 से, क्योंकि 61 में दोनों को यूटी बनाया गया था। बस वो दादर नगर हवेली जो है वो पहले ले लिया था अपन ने, बस इतना सही है। तो हमारे यहाँ पर अभी 15 ही राज्य बने, ध्यान रखना। अभी ये सब स्टेट जो आ रहे हैं बाकी के वो यूटी के तौर पर आ रहे हैं। 25 वाला जब आएगा अब आगे देखेंगे। ये गोवा यहाँ से था अपना, तो इधर महाराष्ट्र भी था और इस तरफ अपना कर्नाटक भी था, दोनों कह रहे थे, तो हमने इसको अलग रख करके और फिर इसको यूटी बनाया। तो आपको याद रखना है कि गोवा यूटी कब बना है, और गोवा जो यूटी बना है वो 1961 में बना है पुलिस कार्रवाई के द्वारा पुर्तगालियों से लेके। गोवा स्टेट कब बना है, तो 1987 में बना है, यानी यहाँ से यहाँ तक वो क्या था, तो वो यहाँ से यहाँ तक जो है वो यूटी के तौर पर था। उसके बाद पुडुचेरी, पुडुचेरी जो कि अलग ही क्षेत्र है जो भी पुर्तगालियों से लिया था हमने, और ये भी हमने 1954 के आसपास जो है वो, हम यदि बात करें सब कुछ जो पुर्तगालियों से हम लोग खाली करवा रहे थे उसी समय, तो पुर्तगाली 4 जगह रहा करते थे। 4 ऐसी जगह थे जहाँ पर पुर्तगालियों को हमने भगाया था, ये सब क्षेत्र जब ले रहे थे उसी समय। तो 4 आइलैंड थे, वो अलग थे, वो ना तो वो दादर नगर हवेली में थे, ना वो गोवा में आते थे, ना ही वो दमन दीव में आते थे। और वहाँ से जो है सॉरी फ्रांसीसी गए थे, यहाँ से अलग से फ्रांसीसी रहा करते थे इधर, और वो किसी भी क्षेत्र में नहीं थे। तो फ्रांसीसी जाने वाले जो क्षेत्र हैं वो कौन से थे, तो एक तो यनम था, यनम जो कि आंध्र प्रदेश स्टेट के अंदर पड़ता है एक आइलैंड।
एक जो था वो पुदुचेरी था, पुडुचेरी जिस पांडिचेरी जिसको अपन पहले बोलते थे, ये तमिलनाडु में था। एक कराईकल हुआ करता था जो तमिलनाडु के अंदर था, और एक माहे है जो केरल में है। ये 4 आइलैंड थे। चारों आइलैंड जो थे उसको हमने मर्ज करके एक यूटी बनाया था, और वो जो यूटी है उसका नाम पुडुचेरी है, ये चारों आइलैंड को मिला करके। अब मतलब पुडुचेरी के कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए, फिर 4 हो गए। अब चारों जो है वो एक दूसरे को टच ही नहीं करते भाई, चारों एक दूसरे को टच नहीं करते। कैसे नहीं करते, आप मैप में देखेंगे तो देखिए मैप में इस तरह से है, यनम जो है वो यहाँ पर है अपने अपना आंध्र प्रदेश है उसमें, और इधर जो है पुडुचेरी तमिलनाडु में है, और उसी के साउथ में जो है वो हमारे यहाँ पर कराईकल भी है। लेकिन माहे जो है अपना माहे, ये केरल के अंदर इस तरफ है भाई। तो केरल में एक डिस्ट्रिक्ट यानी एक आइलैंड, 2 है जो तमिलनाडु में, और एक आंध्र प्रदेश में। यानी पुदुचेरी के लिए हम कह सकते हैं कि भाई साहब इसके 4 जहर, चारों ही जो है वो 4 रास्तों के निकल गए। मारवाड़ी में कहते हैं चारों ही 4 गैला का निकल गया। तो ऐसे में ये चारों जो है वो एक दूसरे से टच ही नहीं करते हैं। 3 जगह 3 स्टेट में है ये। तो क्यों नहीं करते हैं इसलिए ध्यान रखना, क्योंकि हमने जिनसे ये खाली करवाए थे उसके बाद इनको एक साथ ही मर्ज करके और क्या बना दिया था, इसको एक यूटी बना दिया था। तो तब से ये कार्य कर रही है। पुडुचेरी जिले हैं जो एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, ये बड़ी बात है जो आप ध्यान रखना। यदि आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो आपको सरप्राइजली आपके माइंड में चीज क्लिक होनी चाहिए। उसके बाद देखिए 16वां राज्य कैसे आता है, ये सब यूटी चल रही है। 1960 15 राज्य गुजरात, 16वां जो राज्य बनता है वो है नागालैंड। और नागालैंड जो कि एक अलग ही आदिवासी क्षेत्र के था, मतलब एक तरह से नागा पहाड़ियाँ हुआ करती थी, वहाँ के लोगों ने अलग डिमांड की, और उसके आधार पर हमारे पास जो भी क्षेत्र था उसी क्षेत्र में से हमने आर्टिकल 3 के तहत एक नए स्टेट बना दिया सम के अंदर ही, जिसको हम नागालैंड बोलते हैं। तो ये नागालैंड याद रखना कौन से नंबर का आ गया, 16वें नंबर का आ गया है, और कौन सी सन में, 63 में। उसके बाद हमारे पास 16 राज्य हो गए। उसके बाद 66 में अगला चेंज हुआ, ये नागालैंड की आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। 16 राज्य जो है हमारे पास है। अब 17वां राज्य जो आएगा वो 1966 में आएगा, जब हमने एक शाह आयोग बनाया। और ये जो शाह कमीशन है, इसने बोला कि पंजाब के टुकड़े करो भाई, क्योंकि पंजाब में भी थोड़ा सा अलग क्षेत्र चला करता था। पंजाब था, हरियाणा था, भाषा के आधार पर अलग अलग क्षेत्र थे। कुछ क्षेत्र हिमाचल का था जो भी पंजाब के अंदर आया करता था। एक पंजाब में एक पेप्सू नाम का भी एक क्षेत्र हुआ करता था, जो पटियाला जो ईस्ट की साइड के जो स्टेट थे, कुछ छोटे छोटे प्रोविजंस थे, वो उनको मिला करके एक पेप्सू क्षेत्र और बन रखा। जैसे मैं मैप में आपको बताऊं तो ये इस तरह से पंजाब हुआ करता था। इस पंजाब में ये क्षेत्र जो है वो हमने बाद में हिमाचल को दे दिया था, ये वाला और ये वाला, और ये सारा पंजाब का क्षेत्र था, इधर हरियाणा था। ये पेप्सू इसके बीच में हुआ करता था। पंजाब के अंदर जो पटियाला ईस्ट जो प्रोविजंस थे उनका एक स्टेट यूनाइटेड बन रखा था, तो ये पेप्सू के नाम से जाना जाता था पटियाला की साइड का। फिर बाद में पंजाब को हमने पेप्सू खत्म करके एक पंजाब बनाया, ये क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में रहे। फिर बाद में इसी का ये वाला क्षेत्र हिमाचल प्रदेश बना था, जो पहाड़ी वाला है वो। और अभी हिमाचल अपना यूटी है, ध्यान रखना, मैंने जो स्टार्टिंग बनाया उसके अनुसार। तो ये, और फिर हरियाणा यहाँ वाला जो क्षेत्र है उसको हरियाणा बना था। ये इस प्रकार से चेंज हुआ इसमें, पहले कभी ये हुआ करता था ऐसा, और फिर इसके बाद में इस तरह से इसको संगठित किया गया। और फिर उसके बाद में ये पंजाब बनाया गया, एक पटियाला को और इन सबको खत्म करके हरियाणा को और सब। और ये जो 2 क्षेत्र थे वो हमने हिमाचल को दिए, फिर ये वाले 2 वाले बीच वाले भी हिमाचल को दे करके ये इसका हिमाचल बन गया, पंजाब और हरियाणा, ऐसे 3 भागों में बटाई। लेकिन मोस्टली जो पंजाब था उसको हमने बांटा 1966 में, 1966 में। और 1966 में जब हमने इसको डिवाइड किया है तो इससे एक स्टेट निकाला है, और वो स्टेट है हरियाणा। यानी हरियाणा जो है हमारा कौन से नंबर का राज्य बना है, 17वें नंबर का राज्य बना है। और हमारे पास 17 राज्य आ गए, और 17 राज्य जो थे वो कौन से थे, हरियाणा के तौर पर। तो ये आप ध्यान रखना कि 17वां राज्य हरियाणा बना है, किसके टुकड़े करके, पंजाब के टुकड़े करके। हिमाचल अभी यूटी ही है, पंजाब का कुछ पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल को देके, और हरियाणा एक नया स्टेट है। उसके बाद क्या हुआ, 17 बन गए। अब उसके बाद एक साथ जो है वो कुछ स्टेट और आते हैं। 17 के बाद में सबसे पहले 18वां राज्य बना है, और 1971 में, यानी 1966 के बाद सीधा हम लोग गए कहाँ, 71 में। और 71 में हमने जो अगला स्टेट बनाया है वो ध्यान रखना, हिमाचल को बनाया है, हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल कौन सा है, तो भाई साहब इसके तुरंत बाद वाला ये हिमाचल प्रदेश। जो 66 में हमने हरियाणा निकाला, उसी में थोड़े दिन वेट करें, और हमने 71 के अंदर जो एक यूटी हुआ करती थी, उस यूटी को यहाँ पर 18 बना दिया। तो 1971 में
हिमाचल के तौर पर हमारे पास राज्य जो आया है वो कौन से नंबर का आया है? तो भाई साहब 18वें नंबर का राज्य आया है। ये 18 राज्य हो गए 17 के बाद, यानी 17 हरियाणा तो 18 हिमाचल। अब उसके बाद में क्या होता है, 3 राज्य एक साथ आते हैं अपने यहाँ, और वो है 19, 20 और 21। और ये जो 3 है वो अगले ही साल आते हैं, यानी 72 के अंदर आते हैं। और ये राज्य कौन कौन से हैं? तो मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। अब आपको पता चल गया होगा, सर आपने बता रखा है कि मणिपुर तो यूटी हुआ करता था और त्रिपुरा भी यूटी हुआ था, तो यूटी से हमने सीधा प्रमोट करके स्टेट बना दिया, नो डाउट, ये तो हमें पता चल गया असम में। लेकिन मेघालय जो कि असम का पार्ट हुआ करता था, इससे भी इसको अलग करके और फिर यहाँ पर एक अलग स्टेट बना दिया इसको भी। तो ये तीनों स्टेट आते हैं, तीनों के बारे में याद रखना। मणिपुर जो है वो 19 नंबर का था, त्रिपुरा है वो 20 नंबर का था, और मेघालय है वो 21 नंबर का है। तो 21वां स्टेट मेघालय के तौर पर 72 में आ गया, यानी मेघालय 72 से स्टेट है, और मणिपुर जो है वो 72 से है। मणिपुर में बहुत बार नेशनल इमरजेंसी रही है और लगभग 11 बार अभी लग रखी है, लेकिन पहले जब लगती थी तब एक यूटी के तौर पर लगती थी 1972 से पहले, और बाद में जो है वो एक स्टेट के तौर पर लगी। तो यहाँ पर ये भी हुआ। लेकिन इसी समय जब ये सब बन रहा था 1972 में, तो एक बड़ा क्षेत्र अस्तित्व में है, जो मैंने स्टार्टिंग बताया था कि जो अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है, जो कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एरिया के नाम से जाना जाता था, उत्तरी पूर्वी सीमांत क्षेत्र, और वो नेफा के नाम से अस्तित्व में आ गया। इसका पूरा नाम था नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एरिया, और ये सामने आ गया, अपने अस्तित्व में आ गया। अरुणाचल जो है वो संघ शासित बना, और ये नेफा जैसे आया तो अरुणाचल के नाम से इसको यूटी बना दिया। यानी पहले से नॉर्थ ईस्ट 7 सिस्टर के अंदर जो 2 यूटी थी, उनको स्टेट बना करके एक नई यूटी का जन्म और दे दिया, वो थी अरुणाचल प्रदेश। वो इस समय में आ गया। और हम याद रखना, उसी नॉर्थ ईस्ट की 7 सिस्टर के अंदर एक स्टेट पहले से बना चुके हैं, और वो है नागालैंड। तो नागालैंड पहले बन चुका है। अब अरुणाचल प्रदेश कब बनेगा वो हम देखें तो यहाँ पर देखिए, आज ये नॉर्थ ईस्ट के सारे आ चुके हैं। तो नागालैंड हमारे यहाँ पर पहले बन चुका है, लेकिन ये अरुणाचल प्रदेश यूटी के तौर पर आ गया है। और अरुणाचल प्रदेश जो यूटी के तौर पर आया, और नागालैंड जो कि हमारा एक, हम कह सकते हैं कि राज्य, एक नागो पहाड़ियों के बारे में बनाया था 1963 के अंदर, और वो 16वां राज्य के तौर पर बना था हमारा। तो उसके बाद में ये मणिपुर का और त्रिपुरा का जो है वो राज्य आ गया अपना। और अब जो है वो यहाँ पर सब कुछ चेंज होता जा रहा है, और चेंज होते होते हमारे यहाँ अगला जो राज्य बना 22वां, वो 22वां राज्य कौन सा बना है? तो यदि अपन मैप में देखें तो ये अपना सिक्किम है, और ये हमारे से प्रोटेक्ट स्टेट था, प्रोटेक्टेड स्टेट। इन लोगों ने कहा था कि मेरे को प्रोटेक्ट करके रखो। यहाँ पर कोई राजतंत्र हुआ करता था, यहाँ जो चोग्याल डायनेस्टी थी, चोग्याल वंश, उसका शासन हुआ करता था। तो इन्होंने कहा था मैं आपके प्रोटेक्शन में रहेंगे। लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे ये लोग मान गए, और हमने इसको एक स्टेट बना लिया। कब बनाया? तो भाई साहब 22वां राज्य बना मेघालय। और ये हमारे यहाँ पर शुरू से ही देखो, ये जो डायनेस्टी वो याद रखना कि चोग्याल वंश हुआ करता था, चोग्याल वंश के अंडर में था, शाही डायनेस्टी, रॉयल डायनेस्टी हुआ करती थी। और इसे हमने फिर बाद में बना दिया 22वां राज्य 1974 में, यानी 72 में आए, उसके बाद 74 में आए। और 74 में जब ये राज्य बन गया, तो भाई साहब हमने पहले राज्य नहीं बना सकते। आप समझ सकते हो कि सिक्किम हमारे पास आया है, और वो बाहर से आया है, हमारे बॉर्डर में नहीं था, तो हमें इंटरनेशनल बॉर्डर का चेंज करना पड़ेगा। तो आर्टिकल 2 में चेंज करके हमने 35 नंबर का संविधान संशोधन किया, और 74 में सिक्किम को भारत का एक संबंधित स्टेट बनाया, यानी इंडिया का एक ऐसा स्टेट बना दिया जो एसोसिएटेड था, एसोसिएट स्टेट, संबंधित, कि आप हमारे एसोसिएट है। पहले हमारे प्रोटेक्टेड स्टेट थे, अब एसोसिएट स्टेट बन गए 36 नंबर के अमेंडमेंट के द्वारा। लेकिन हमें लगा कि नहीं यार, अब एसोसिएट से काम नहीं चला, तो अगले अमेंडमेंट किया हमने 36 नंबर का, और 36 नंबर का जो अमेंडमेंट एक्ट था वो 75 में आया, और 75 के अंदर हमने एक नया राज्य बना दिया भाई। और नया राज्य जो बनाया वो था जो 2 आर्टिकल का यूज करते हुए बाहर से आया था, और वो था सिक्किम। और ये जो सिक्किम है वो 22वां राज्य के तौर पर हमारे यहाँ पर नया बन गया है। तो इस सिक्किम के बारे में भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। और हमारे पास 22 राज्य हो गए, ये भी ध्यान रखें। 75 तक हम लोग पहुंच गए, ये भी ध्यान रखें। उसके बाद 87 के अंदर हमारे यहाँ पर एक साथ 3 राज्य आते हैं, और वो जो 3 राज्य थे उनमें से देखिए 2 राज्य तो हमारी नॉर्थ ईस्ट की 7 सिस्टर में है। 7 सिस्टर में हमारे पास कौन कौन आ गया? अरुणाचल ओरिजिनली था हमारे पास, वो आ गया। फिर उसके बाद में नागालैंड स्टेट बना, फिर उसके बाद मणिपुर और त्रिपुरा, वो जो 2 यूटी थी वो आ गई हमारे पास में। और अब जो है वो ये 2 और आ गए हैं। तो 4 पहले से थे, 2 आ गए, एक जो सबसे बड़ी सिस्टर असम थी वो काम हो गया। तो वहां पर मिजोरम,
मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, जो कि अरुणाचल यूटी के तौर पर स्टेबल किया गया था, उसे 87 के अंदर एक स्टेट का रूप दे दिया भाई। तो यहाँ ध्यान रखना राज्य कौन कौन से हैं। तो मिजोरम जो है वो आया है 23 नंबर का, अरुणाचल प्रदेश है वो आया है 24 नंबर का, और अब इसके साथ ही गोवा को बना दिया 25वां राज्य। जैसा कि हमें पता है कि गोवा पुर्तगालियों से लेकर के एक यूटी के तौर पर चला रहा था, अब इसको हमने क्या बना दिया है, एक स्टेट बना दिया है। तो ये यहाँ तक 61 से 87 तक बना रहा है। अब स्टेट बना किसके साथ में ये भी देख लेना, तो दो नॉर्थ ईस्ट की 7 सिस्टर के साथ बना है, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के पास में। फिर उसके बाद यहाँ पर याद रखना है कि 1986 में, एक साल पहले ऐसा हो गया था कि भारत सरकार और मिजो नेशनल फ्रंट के बीच में एग्रीमेंट हुआ था, समझौता हुआ था, क्योंकि मिजो नेशनल फ्रंट जो था वो मिजोरम को बनाने में बहुत ज़्यादा उनको हमने शांत किया, उनके साथ में हमने बातचीत की और भारत सरकार का समझौता हुआ, तब जा करके ये राज्य बना था। क्योंकि मिजो फ्रंट जो था वो चाहता था कि हमारे स्टेट को बहुत सारी जो है वो स्वायत्तता मिले, तो उस आधार पर हमने बनाया। दमन दीव से अलग करके गोवा पूर्ण राज्य बनाया गया था, क्योंकि दमन दीव और गोवा दोनों जॉइंट रूप से यूटी के तौर पर काम कर रहे थे, जैसा कि हम जानते हैं। अब दमन दीव को हमने जो अलग यूटी का रूप दे दिया कि तू तो बेटा यूटी रहेगा और तू स्टेट बन गया है। अभी वर्तमान में दमन दीव और दादर नगर हवेली दोनों को मर्ज के एक यूटी हमने बना रखा है, तो आज तक ये यूटी है, कहने का मतलब ये है। तो ये हमारा यहाँ गोवा आ गया है, और ये हमारा जो बाकी के स्टेट जो थे वो आ गए अपने। अब उसके बाद क्या हुआ, 25 तक आ गए। अब उसके बाद 3 स्टेट और आते हैं, और जब 3 स्टेट आए थे तो लगभग हम सब लोग धरती पे आ गए थे, और कुछ लोग आने की तैयारी में थे, क्योंकि ये बात सन 2000 की थी। इस 2000 में 3 स्टेट आते हैं, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। जैसा कि छत्तीसगढ़ जो है वो अपने यहाँ एमपी, मोस्टली एमपी का क्षेत्र अलग करके फिर इसको बनाया गया। उत्तराखंड जो कि यूनाइटेड प्रोविजेंस जो था, प्रोविजेंस वो यूपी था अपना, उससे अलग करके उत्तराखंड बनाया गया। और झारखंड जो है वो अपना बिहार का जो क्षेत्र था उससे अलग करके और फिर उसे बनाया गया। तो यहाँ पर ये राज्य 25 के बाद 26, 27 और 28 बन गए। आज 28 ही हैं, लेकिन कभी 29 हुआ करते थे, क्योंकि इसके बाद लास्ट स्टेट जो आया है वो है 2 जून को 2014 में, और वो तुम सब ने देखा होगा कि 29वें स्टेट के तौर पर बना था। और वो जो स्टेट था वो कौन सा था, तो वो आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य बना था। तो तेलंगाना 29वें राज्य के तौर पर 2014 में आता है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, लेकिन जो चीज़ आपको याद नहीं रहती वो नोट करनी है, और वो ये कि तेलंगाना बनाने के लिए श्री कृष्ण कमेटी का गठन किया गया था, और इस श्री कृष्ण कमेटी की रिकमेंडेशन के बेस पर जो है वो हमने एक नया स्टेट बनाया जिसका नाम तेलंगाना था। अब यहाँ पर ये तो बात हो गई, चलो ठीक है, लेकिन अब वापस 28 कैसे हुए, तो 5 अगस्त 2019 को भाई और बहनों मित्रों हमने इसे यूटी बना दिया है जी। किसको, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर जो है वो बन चुका है। 2 भागों में बटाइए, और एक तो था श्रीनगर और एक था लद्दाख। जो लद्दाख का क्षेत्र था, लेह और कारगिल का जो क्षेत्र था, उनको मिला करके हमने जो है वो लद्दाख बना दिया। और आज ये 2 यूटी बनी। उसके बाद हमारे स्टेट कितने रह गए, 28 रह गए, और 8 यूटी हमारे पास हैं, क्योंकि वो आगे पीछे कर करा करके हम 9 यूटी तक पहुंच गए थे, लेकिन अभी 8 बच गए, क्योंकि दादर और नगर हवेली और दमन दीव को मर्ज कर दिया था। अब कुछ ऐसे स्टेट हैं जिनके नाम चेंज किए गए हैं, और जो नाम चेंज किए गए हैं वो कौन कौन से किए गए हैं वो एक बार देखें। तो देखिए, यूनाइटेड प्रोविजेंस जो था वो हमने यूपी का नाम रखा है, पहले की एक उत्तर प्रांत के नाम से जाना जाता था कि हाँ भाई ठीक है उत्तरी प्रांत है, तो उसे यूनाइटेड प्रोविजेंस जो नाम दिया था, प्रोविजेंस या प्रोविंस जो नाम दिया हमने, वो प्रोविंस जो था वो 1950 में नाम दिया था। तो एक तो ये नाम चेंज का याद रखना है। दूसरा, पहले जो संयुक्त प्रांत कहा करते थे इनसे पहले, हाँ संयुक्त प्रांत, और जो उत्तर प्रांत था उसको, तो उसको हमने यूपी का नाम दे दिया। मद्रास, जैसा कि मैंने कहा, मद्रास ही हमारा तमिलनाडु है आज का, और इसे 1969 में हमने जो है वो तमिलनाडु नाम दिया, इससे पहले मद्रास ही था। ऐसे ही अपना जो है वो मैसूर, और मैसूर जो था वो कर्नाटका का पुराना नाम है, और ये कब से, 1973 से मैसूर कर्नाटक बना है। जैसा कि हैदर अली, टीपू सुल्तान ये मैसूर के राजा हुआ करते थे, तो वो मैसूर ऐतिहासिक नाम है, जबकि हमने कर्नाटका इसको नाम दे दिया 1973 में। तो ऐसे इनका नाम चेंज हुआ। उसके बाद हमारे यहाँ पर जो है वो कुछ द्वीप थे, जैसे लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमन दीवी, ये अलग अलग यूटी के तौर पर हमने बनाया था, लेकिन 73 में हमने इन सबको भी मर्ज करके एक यूटी बना दिया, और वो है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, ये सब आइलैंड जो है इनके, इन सबको मर्ज करके हमारे यहाँ उत्तरांचल का जो क्षेत्र था, जो एक यूटी बना था सन स्टेट बना था सन 2000 में, उसको उत्तराखंड बनाया 2006 के अंदर।
यानी 2006 से पहले हमारा उत्तरांचल कहा करते थे, 2000 से लेके 2006 तक। ऐसे ही पांडिचेरी जो है वो पुडुचेरी हो गई, आज भी हम पांडिचेरी बोलते हैं ज़्यादा। तो पुडुचेरी 2006 में हुई थी, उत्तराखंड का नाम जब उत्तराखंड रखा गया था उसी समय। ओडिशा, ये जो उड़ीसा है, उड़ीसा, इसको ओडिशा हो गया अभी, ये वाला नाम है 2011 में हुआ है ये। तो आज का वर्तमान का नाम याद रखना है, समय थोड़ा सा आइडिया रखना है, बाकी अभी क्या नाम है वो थोड़ा सा ध्यान देंगे। इस तरह से हमारे आज तक के जो अपने स्टेट थे जो हमने देखे, जाने और इनको समझा। उम्मीद करता हूं कि आपने सारे स्टेट जो है वो बहुत तरीके से देखे कि कौन सा राज्य कब बना है। आप इसकी थोड़ा सा अलग से लिस्ट और बनाएंगे, और ये ऐसा टॉपिक है जो थोड़ा सा बार बार पढ़ने से हमें याद होता है, तो आप इसको बार बार रिपीट करके और फिर इनकी पूरी लिस्ट बनाइए। मिलते हैं हम अगले किसी जो नए बहुत बेहतरीन इन्फॉर्मेशन के साथ में। अभी आप यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, हमारे पास और भी बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जो आप देख करके और अपना नॉलेज बहुत अच्छे से बढ़ा सकते हैं। आप एग्ज़ाम क्रैक करने में अपनी हेल्प ले सकते हैं, और लाइक शेयर तो ज़रूर करके जाइए, और मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।